यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराक्रमवंदं परम सर्वस्व वंदे प्रपन्न पारिजाताय तोषाय कृष्णाय गीतामृतदूते नमः। वसुदेव सुतं देवं करसुचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरार्णवनीकराभात् पीताम्बराधमृदङ्गफलासर्वस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमस्तु नमस्ते। नारायण 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 नारायण। पुरुषोत्तमाध्याय सुनाया। भगवद गीता में 15वां अध्याय बड़ा मुख्य है। बहुत से लोग इसको याद कर लेते हैं और स्नान करते समय कंठस्थ से ही पाठ कर लेते हैं। साधु संतों में भी भोजन आदि करते थे, पहले 15 अध्याय का पाठ होता फिर और इसका नाम शास्त्र का है, गुह्यतम शास्त्रम। शास्त्र भी गुह्यतम अत्यंत गोपनीय शास्त्र है। 15वां अध्याय इसका वर्णन किया। इस तत्व को जो जानता है उसमें 4 प्रकरण है जो 5 बार भगवत प्राप्ति की बात बताई है। पहले प्रकरण में असंग सस्वा तथा पदम तत्परिमार्गतव्यम यस्मन गता न दिवर्तन की हो गया। फिर नोट करते यहाँ से उपाय बताया है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रभज्य शरणागति। दूसरे में जीवात्मक प्रगम बताया तो उसमें बताया अभी उत्क्रामंत्र से संवादी भूमिया नाम विमूढ़ा नाम पशु ज्ञान चक्षुष ज्ञान नेत्रों से सतसत नित्य नित्य के सार सार के सतसत के विवेचन से उसको जानते हैं। इसके बाद जहाँ परमात्मा का प्रकरण चला उसमें वेद से सर्वेद शास्त्रों के द्वारा मिल जाने वाली होती है। यह बताकर भेद तीनों ही प्रकरणों का उपसंहार करके चौथे प्रकरण में अक्षराक्षर पुरुषोत्तम का वर्णन किया। तो अक्षर का त्याग करना है। अक्षर जो स्वयं जीवात्मा है वो परमात्मा को प्राप्त करे तो कैसे करे, उसके लिए बात बताई। पुरुषोत्तम परमात्मा सबसे उत्तम परमात्मा है, उसको वो जानता है और जानने की पहचान है सर्वभावेन माम भजति। भगवान को जान लिया तो भगवान के सिवाय और का भजन नहीं करता। सर्वभाव से भगवान का ही भजन करता है। ये उसकी पहचान है। बात क्या हुई कि संसार को जानता है वो परमात्मा को नहीं जानता, और परमात्मा को जानता है वो परमात्मा को जानता है, संसार को भी जानता है। दूसरे अध्याय में या दिशा सर्वभूतानाम संपूर्ण प्राणियों की रात है, उसमें संयम जागृति वो जागता है। और यस्याम जागृति भूतानि जिसमें प्राणी सब जागते हैं सा निशा वो रात है। पर पश्चिता मुने देखते हुए मुनि की रात में है। मन वे रात को भी देखते हैं कि उनको देख सही है।
तो परिषद है वो दोनों को जानते हैं। तो संसार की तरफ वृत्ति वाले संसार को भी पूरा नहीं जानते और परमात्मा को जानते ही नहीं। और परमात्मा तत्व को जानते वो संसार के तत्व को भी जानते हैं, जीवात्मा भी जानते हैं, अक्षराक्षर पुरुषोत्तम सबको जानते हैं। 7वें अध्याय में समग्र भगवान के जानने की बात कही है। अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ से और ब्रह्म कर्म अध्यात्म सब को जानता है। ऐसे परमात्मा को जानते हैं। यहाँ भी यही बताई वो पुरुषोत्तम जानता है, उसकी पहचान क्या है कि सब भावे ने माम बदली। ये 4 बात बताई। 5वीं बात बताई कि जो यो मामे मूढ़ो ज्यादा पुरुषोत्तम यदि कोई है तो वो शास्त्र, ये गोपनीय शास्त्र है, इसका जो कोई अध्ययन करते ये तो बुद्धा बुद्धिमान से आप इसको जान लेने से वो बुद्धिमान हो जाता है, अर्थात उसे जानना कुछ बाकी नहीं रहता और कृतकृत्य मिलता है। 3 चीज है। मनुष्य अगर उन्नति अपने चाहे तो 3 शक्ति भगवान ने दी है। एक को इसमें एक शक्ति है कि जान लेता है, जानने की शक्ति दी है। एक इसको मानने की शक्ति दी है, एक इसको करने की शक्ति दी है। ये 3 शक्ति हर एक मनुष्य को प्राप्त है। तो क्या करे? करे तो सेवा, जाने कि इसको अपने को माने परमात्मा को, काम हो जाएगा। संसार की सेवा करता है वो संसार की तो जानता है, संसार से सुख लेता है वो संसार को नहीं जानता, वो संसार में फंस जाता है। क्यों? लेने की इच्छा है सुख की, तो लेने वाले का हाथ नीचा होता है तो संसार मात्र से दब जाएगा। और यही तेजित स्वर्गो ये साम्य स्थितंग माना। जिन लोगों का साम्य अवस्था मन स्थित हो गया तो यही तेजित स्वर्ग, संसार को जीती अवस्था में संसार को जीत गए। क्योंकि सम परमात्मा सम है, निर्दोष है। जिसका मन सम हो गया, निर्दोष हो गया, इस बात से वो ब्रह्म में स्थित है। परमात्मा की स्थिति बिना मन में समता नहीं आती और सर्वथा निर्दोषता नहीं आती। परमात्मा तत्व की पहचान होने पर उनका मन सम हो जाता है और उसका मन निर्दोष हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो परमात्मा को जान लेते। वही बात यहाँ बताई कि इसको बुद्धि जान कर बुद्धिमान हो जाता है। कृतकृत्य कृतकृत्य भी हो जाता है, करना भी बाकी नहीं रहता। परमात्मा तत्व को जानने से न करना बाकी रहता, न जानना बाकी रहता, न मानना बाकी रहता। माना तो वो यो माम ऐसे मूड जाना थी, वो जानता है, पुरुषोत्तम जानता है, वो सब भाव से मेरा भजन करता है। ये पूरी तरह से ये तो बुद्धा बुद्धिमान से 15वें अध्याय के पूरे ठीक जानने से बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। अब बात ये रही कि भगवान को जानने वाले न जानने वालों में क्या फर्क है, वो बात याद करना। एक दैवी संपत्ति वाले हैं, एक आसु संपत्ति वाले हैं। देव नाम परमात्मा का है, यहाँ देव देवताओं का नाम नहीं। परमात्मा तत्व को जानते हुए देवी संपत्ति वाले होते हैं और परमात्मा को नहीं जानते हुए आसु संपत्ति वाले होते हैं। आसु संपत्ति का अर्थ पिंड पोषण परायण रहते हैं, पदार्थों का संग्रह करना, भोग भोगना, ये तावत निश्चित इसमें मिला जाते हैं। पशुओं की तरह पशु पक्षी वृक्ष आदि होते हैं, ये अपना पालन पोषण करते हैं, बस अपना सुख ले लिया, बस संसार का सुख है उसमें रात दिन बसे बसे रहना और संग्रह करना। पशु पक्षियों से ये मनुष्य परमात्मा तत्व को नहीं जानता तो नीचा होता है। पशु पक्षियों से नीचा, राक्षस असुरों से भी नीचा, सबसे नीचा है। जान ले तो परमात्मा का भी इष्ट हो सकता है।
अर्जुन भगवान गीता सुनते हैं तो अर्जुन को भगवान ने कहा इष्टों से मैं दृढ़ विषय तो बख्शा विषय तो मेरा इष्ट है तो इष्ट देवता भगवान का भी इष्ट हो जाता है ये इतनी बृहस्पति बात है। अगर उसको नहीं जानता तो पशु से नीचा पशु पक्षी आदि से नीचा तो वो नीचा क्यों होता है कि उसमें आसु संपत्ति है। असु नाम प्राणों का है उस प्राण रमण प्राण असुरा और उसकी संपत्ति नाम आसु संपत्ति बस खाना पीना मौज करना बस और कुछ नहीं अगाड़ी कुछ नहीं जानती समझती ही नहीं और समझ में आती नहीं बात। और इन भोगों का संग्रह का ज्यादा सेवन करने से बुद्धि बहुत कुंठित हो जाती है बुद्धि मारी जाती है वो बुद्धि में अकल नहीं आती। बुद्धि से ऊपर जो विवेक है जिस विवेक का अवतरण बुद्धि में होता है उस विवेक तक भी नहीं पहुंचते। विवेक वहां रहता है परंतु वे विवेक का आदर नहीं करते विवेक को महत्व नहीं देते। महत्व न देने से विवेक कुंठित होता है बढ़ता नहीं। हरेक मनुष्य में वो विवेक शक्ति भगवान की दी हुई है और अनादिकाल से है। प्रकृति में पुरुषम से विद्य अनादि हो दोनों अनादि है प्रकृति और पुरुष तो दोनों का भेद भी अनादि है दोनों का विवेक भी अनादि है। ये उत्पन्न नहीं हुआ है विवेक वो स्वतः है। यह विवेक जब तक संसार की नाशवान वस्तुओं की सत्ता है इनको कुछ आदर देता है तब तक विवेक सत और असत रूप से नित्य और अनित्य रूप से प्रकट होता है और इनको ठीक तरह जानता है तो असत का अभाव हो जाता है असत का भाव नहीं और ना भाव विद्यते सत सत का अभाव नहीं है ना सत विद्यते भाव असत भाव न विद्यते असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तो असत की सत्ता नहीं है ये जब संसार से ऊंचा उठता तो जानता है। संसार को वही जान सकता है जो संसार से ऊंचा उठ जाता है। संसार में घुला मिला रहकर संसार को भी जानता है परमात्मा को बिल्कुल जानता ही नहीं। सीख सकता है परमात्मा की बात है जीवात्मा की बात है संसार की बात है प्रकृति की बात है जड़ चेतन की बात है नित्य अनित्य की बात है सीख जाएगा। सीख सकता है कथा कह सकता है पुस्तक लिख सकता है पूछने वालों को समाधान कर सकता है शंकाओं को दूर कर सकता है परंतु वास्तव में उस संसार से ऊंचा नहीं उठ सकता। संसार में दबा रहता है। संसार के भोग और ये सिक्का मुद्रा इन दोनों में दबा रहता है। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया परिचय भोग और ऐश्वर्य सुख भोगना और संग्रह करना ऐश्वर्य इनमें जो आसक्त है उनमें परमात्मा तत्व को जानने का निश्चय भी नहीं कर सकते कि अब हमें परमात्मा तत्व को ही जानना है ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकते। जानेंगे क्या जान सकते नहीं जान सकते। तो उस तत्व को जानने के लिए संसार से ऊंचा उठना होता है। संसार ऊंचा उठने क्या है कि संसार की गर्ज न रखना ऊंचा उठना है। भोगों की संग्रह की लोगों की मन में गर्ज रहती है गुलामी रहती है चाहना रहती है तब तक संसार उसको जीत जाता है। वो संसार को नहीं जीत सकता। संसार में घुला मिला संसार को नहीं जान सकता और परमात्मा तत्व को जानता है जो संसार से ऊंचा हो जाता है भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति से रहित हो जाता है वो परमात्मा जानता है। तो परमात्मा को तो जानता है परमात्मा के साथ अभिन्न होकर और संसार को जानता है संसार से भिन्न होकर। संसार साथ मिला हुआ संसार जानने को सीख सकता है। परमात्मा की बात है ईश्वर की बात है प्रकृति की बात है ये सीख सकता है सीख लेगा। सीखना एक और चीज है जानना एक और चीज है। सीखना तो हरे सीख लेते एक एक दो दो चार चार एक दो दो भी चार तीन दो छह ये सीखना है। इस वजह से शास्त्रों की बात सीख जाएगा
खूब अच्छा विवेचन कर देगा, पढ़ा देगा, पुस्तक लिख देगा, ऐसी बात कर देगा, परंतु वास्तु में जानेगा नहीं, फंसा रहेगा उसी में ही। जैसे मैंने कहा था ना, बंदो कीर मरकट की नाई, तो कीर की तरह मरकट की तरह बंधा हुआ रहता है, वो जानता नहीं, सीखा हुआ रहता है। तो सीखना नहीं, जानना है। सीखना तो याद करना है, बुद्धि का विषय है, जानना स्वयं से होता है, स्वयं से। इस बात है अपने आप को जानने की बात कराई। अपने आप को जानता है वो ईश्वर को जानता है, और वो जगत को भी जानता है। और अपने को ही नहीं जानता, जीवन जाने, जीव की जगपति जाने कौन, परमात्मा कैसे जाने, विचार जान नहीं सकता। तो जानने वाले न जानने वाले दो तरह के पुरुष हुए, उन दोनों का वर्णन अगाड़ी 16वें अध्याय में होता है। तो देवी संपत्ति, देव नाम परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति की जितनी साधना है, उनके जो लक्षण है उसको संपत्ति कहते हैं। जैसे धन है संपत्ति, धन संपत्ति से मिलता है, ऐसे देवी संपत्ति है, परमात्मा की प्राप्ति की पूंजी है। वो पूंजी अपने पास हो जाए तो परमात्मा के जानने में वो चल सकता है। इस बार देवी संपत्ति भी मोक्ष आए, देवी संपत्ति मोक्ष के लिए है, और निबंध है आसुरी मत, आसुरी प्रति बंधन के लिए है। जो भोगों में रहते लगते हैं, जन्म से मरते बार बार में, सब आसुरी प्रकृति है, असुर है, आसुरी प्रकृति है। उनमें देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का वर्णन होता है। जिसमें पहले आसुरी और देवी दोनों संपत्ति का वर्णन हुआ, ऐसे 5 श्लोक हैं, 5 श्लोकों का वर्णन है पहला। तो 5 श्लोकों में 3 श्लोक देवी संपत्ति के हैं, और अगाड़ी 2 श्लोक हो, 1 श्लोक समझो आसुरी संपत्ति का है, और 1 श्लोक में देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का फल है। ऐसे 5 श्लोक है। देवी संपत्ति के 26 गुण हैं, 20 और 100 वे अगर बताया जाते हैं। अभयम सत्व सरस्वती ज्ञान योग व्यवस्थिति आनंद नमस्ते यज्ञ स्वाध्याय आदि। पहले श्लोक में 9 है लक्षण, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैषणम दया भूतेषु मार्ग विदेशा, ये बताया। और तेजक समाइए तो 26 लक्षण है। उसमें सबसे पहले बताया है अभयम, दैवी संपत्ति में चलने वाले अभय हो जाते हैं। दैवी संपत्ति जब तक नहीं आती भय रहता है, जन मन का भय रहता है, भूत पेश पिशाच का भय रहता है, सांप आदि का भय रहता है, चोर आदि का भय रहता है, ये भय रहता है। भय 2 तरह से आता है, एक बाहर से आता है, भीतर से पैदा होता है। बाहर आने वाले जो सांप भूत प्रेत पिशाच जो डाकू, ये बाहर से भय होता है, और भीतर अपना अच्छा आचरण न होने से भीतर से भय उठता है। चोरी करे तो भीतर लगेगा, विचार करे तो भीतर से भय लगेगा, आचरण अपना नीचा गिर जाएगा तो नीचे भीतर से भय पैदा होता है। रावण भी गया सीता जी की चोरी के लिए तो डर गया। रावण वशवर्ती नर नारी संसार सब उसके वश में था। देवता इंद्रादि जी कांपते थे, वो कुत्ते की तरह स्वामी की नहीं लिखा, इधर देखता है, कोई देखने नहीं, कोई बड़े नहीं। तो ये जो अनाचार अत्याचार करता है उसका हृदय खोखला हो जाता है, वो भीतर से अभय नहीं हो सकता। पहले अध्याय में सुना होगा ना, पांडवों की सेना थी 7 अक्षोणी और कौरवों की सेना 9 अक्षोणी 11 अक्षोणी। पहले 9 अक्षोणी सेना बढ़ी, 9 पांडवों की 9 कौरवों के पक्ष में, धृतराष्ट्र आदि के पक्ष में। तो धृतराष्ट्र ने अपनी चालाकी से 2 सेना देवी संपत्ति मन
पांडवों का पक्ष ही नहीं। एक तो कृष्ण भगवान को जा करके और निमंत्रण दिया तो एक अक्षोणी से तो कृष्ण भगवान की दे दी। एक अक्षोणी शल्य की, जो मालजी के भाई होते, मामा होते पांडवों के, वो अपने भांजों की सहायता करने के लिए एक सेना, एक अक्षोणी सेना लाए थे। दुर्योधन जाए उनकी सेवा करके खूब वरदान क्या चाहते, बस आप हमारे पक्ष में आ जाओ, एक विदुष न ले। तो 9 में से 2 चलेगी तो 7 ही रही, उसमें 2 बढ़ गई, 11 हुआ। मैंने ये दृष्टांत दिया है, महापाप से बचने में एक दृष्टांत दिया है कि जो मनुष्य बनने वाला है ना, वो तो बनेंगे, आप कर देंगे बंद तो हिंदुओं में नहीं पैदा होंगे। वे विधर्मियों से हिंदुओं के जो द्वेषी है, विरोधी है, उनमें पैदा होंगे। जैसे 200 सेना पांडवों की कौरवों में चली गई, ऐसे आप संतान को पैदा नहीं होने दे वो लोग करोगे तो मनुष्य बनने वाले तो मनुष्य बनेंगे, वे आपके विरोधियों में पैदा होंगे, उनकी बढ़ेगी। तो हम सुनते हैं कि 12 करोड़ ये ऑपरेशन हुआ है, 12 करोड़, 50-60 करोड़ मनुष्यों की आबादी कम होगी तो हिंदुओं की, तो 50-60 करोड़ इधर कम हुई, उतनी उधर बढ़ जाएगी। तो 2 अक्षोणी बढ़ने ने 4 अक्षोणी का फर्क पड़ गया। पांडवों की सेना 2 अक्षोणी गई, 2 अक्षोणी जाने से इसमें तो कमी उसमें वृद्धि होगी, तो फर्क कितना पड़ गया, 7 अक्षोणी और एक 11 अक्षोणी, 4 अक्षोणी ज्यादा होगी, क्योंकि 2 अक्षोणी थी अपने चली गई वो कम हो गई, और 2 अक्षोणी उधर बढ़ गई तो 4 अक्षोणी फर्क पड़ गया। ऐसे आप हिंदुओं की संख्या घटने से, उनकी संख्या बढ़ने से 4 गुणी उनकी संख्या बढ़ जाएगी और इनकी संख्या 2 गुणी अपनी खत्म हो गई। तो 12 करोड़ हुए, निरोध तो एक 4-4 5 4-5 बालक होते तो 12 60 करोड़ का घाटा पड़ा। 4 और 5 हो जाए तो बड़ा कितना 40-45 इतना घाटा पड़ा, तब उसे बढ़ गए। और वोट का जमाना, अभी तो अल्पसंख्या वालों को कहते हैं कि छूट दो, और कहीं उनकी संख्या बढ़ गई, अल्प आपकी आ गई तो जरा मुझे ये नहीं मिलेगा, क्या तो वो तो संख्या को मारो। जो राज्य तो बड़ी संख्या है वही करेंगे, वोट उनको ही मिलेगा जिसकी बड़ी संख्या होगी, तो भाई क्या दशा होगी भगवान जाने। ये तो बीच में आ गई, तो कहता था पांडवों कौरवों की, और दशा ये है। इतने बड़े मामले ना बहना मानती है, ना कोई नहीं मानती, माता मानती, पुरुष भी नहीं मानते, पुरुष भी तंग करते स्त्रियों को, बहुत तंग करते हैं कि बस तुम तो कुछ नहीं करो, खत्म करो। तो ये भय लगेगा भीतर से। दोनों संख्या के बाजे बजे शंख और दोनों सेनाओं के, तो सघोषो धार्तराष्ट्रा नाम पांडवों के बाजे बजे तो कौरवों का हृदय हृदयारी बिदारी, हृदय को चीर दिया हो ऐसी पीड़ा हुई। और कौरवों के 11 अक्षर सुनना पड़े, परंतु पांडवों के हृदय पर कोई असर नहीं, क्यों न्याय पर थे, हृदय ठोस था पक्का, पाप करते उनका हृदय कच्चा हो जाता है। ये पुरुष जो ऑपरेशन कराते हैं, नसबंदी करते हैं, उनका हृदय कमजोर हो जाता है, वक्त पर तोप छूटे तो हार्ट फेल हो जाएगा, हृदय में कमजोरी आ जाती है। पहलवान अच्छे शरीर में होने पर भी पुरुषत्व नष्ट हो जाता है उनका। अर्जुन को भी भगवान ने क्या कहा, युद्ध से इनकार किया तो कई भी मांस मुझे पेट दर्द छोड़ दे, तो पुरुष होते हुए पुरुष नष्ट हो गया उनका, पुरुष होते हुए भी पैदा नहीं कर सकते, अगर तो हिंद्रिया हो गई। यहाँ तो हिंद्रिया पुरुष होते हैं, यहाँ पुरुष स्त्री दोनों ही हो जाता है। एक भाई ने कहा
बैलों को संस्कार करते थे, आज तो स्त्री पुरुष दोनों को संस्कार करते थे, दोनों की तो खराब कर देते। तो वे अभय कैसे हो सकते हैं? अभय निर्भय हुए होते हैं जिन्हें कोई पाप किया ही नहीं, अन्याय किया ही नहीं। अरे अन्याय करने वाले, पाप करने वाले राजी भलाई हो जाए। धनवान है वो धन कमा कर राजी होते हैं, तो चोर है, डाकू है, इनसे डरते हैं, बहन बेटी से डरते हैं, और साधु ब्राह्मण गरीब जाति से डरते हैं। धनी आदमी बाबा जी की मांग लेंगे। मैं कलकत्ते गया था, कई दिन से एक भाई बोला थे बेश कि स्वामी जी कुछ मांगना मत। नहीं मांगेंगे, क्या बात है? डरते हैं कि बाबा जी आगे कोई भुट्टे जाएगा, कुछ मांग लेगा, क्या नहीं मांगेगा। डरते हैं पहले से। मैंने कभी मांगा नहीं, उसको कुछ नहीं मांगा। भिक्षा के लिए जाते हैं, मांगते हैं, लोग कहते हैं मांग कर खाते हैं, मांग कर खाते हैं, सच्ची बात है, पर मांगते नहीं। साथ जाल कर देंगे, देंगे तो थोड़ी कुछ नहीं बोले, वे कहते हैं रोटी नहीं है तो कह देंगे, ना कह देंगे तो चल देंगे, कुछ नहीं कहती वो चल देंगे, ये नहीं कि रोटी दो। मांगते नहीं। वो तो एक नगर चेताना है, नगर चेताना कहते हैं उसको, चेता दे, सावधान दिया करो, सावधान। एक श्लोक बड़ा विचित्र आया है, एक नीति में श्लोक आ रहा है, ये बोधयंती ने याचंत, ये जो मांगने वाले मांगते फिरते हैं ना, ये मांगते नहीं है, ये याचना करते हैं, आपको शिक्षा देते हैं कि दीयताम नित्यम, दया करो, अदा तू फल में देशो। हमने उपदेश देते, त्रिनाद भी लघु स्थूल, त्रिन से भी लघु तूल होता है। तूल कहते हैं रुई का तंतु होता है, कुपास में रुई का एक तंतु, उसका नाम तूल है। त्रिनाद भी लघु स्थूल, तृण से भी लघु तूल होता है। और तूला तो पीछे याचक है, ये मांगने वाले उससे भी नीचे होते हैं। कहते तो रुई को तो उड़ा देता है वायु, इसको वायु क्यों उड़ाए, इतना हल्का है कि वायु डरता है कि मेरे से कुछ मांग लेगा, बस पर छोड़ो मत, इस पाप में ठीक रहेगो है, इसके पाप रूप डरता है। वायु ना क्यों नहीं तो उसको माँ में वो याती इससे इस बात छोड़ देता है। तो भाई अभय होना हो तो अभय करो, संसार को अभय कर दो, आप अभय हो जाओगे। दूसरों को भयभीत करने वाला अभय कभी नहीं होता। रावण को भी नींद पड़ी नहीं, रात में नींद नहीं आई, कितना प्रभावशाली था, नींद नहीं आई। धृतराष्ट्र को भी नींद नहीं आती, विदुर जी को बुलाया कि विदुर क्या करे, आज नींद नहीं आ रही है। तो विदुर नीति में वर्णन हमारा, नींद किसको नहीं आती? जो सबल से बैर कर लेता है उसको नींद नहीं आती, जो अन्याय करता है उसको नींद नहीं आती, जो चोरी करता है उसको नींद नहीं आती, अन्याय आदमी को नींद नहीं आती। अपना सोची मौत से नींद आती, खुशी से। तो अभय पर प्राप्त करो। इस अभय के प्राप्त करने में सब स्वतंत्र है। अपने हृदय का साफ स्वच्छ निर्मलता बना हृदय का भाव बड़ा निर्मल हो, बड़ा स्वच्छ निर्मल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सभी सुखी। भगवान श्री राम जी अंगद को भेजते हैं तो काज हमारा तासु हित होगी। देखो ये काम तो हमारा बने, हित रावण का होना चाहिए। काज हमारा तासु हित, काम करना मामूली बात है, हित करना बड़ा तेज बात है। पर हित से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुनेगा बीमारी, तासु हित। अरे वो अनबल की राम जी ने हरि का भी अनबल नहीं किया, भला किया। रावण मरता है तो एक रामायण में आता है कि महाराज आप समझो कि मेरी विजय होगी। राम जी कहता है मेरे कंठ में प्राण रहे तब तो आपको हमारे नगरी में पैर नहीं रखने दिया, और आप जीते जागते और आपके बैकुंठ में जा रहा हूँ, रोको हो तो जय किसी को
भगवान तो विजय सदा ही दुनिया की करते, वो सबकी विजय करने से सब पर विजय हो गया। सुभात भाई अभयम और सत्व सर्वशुद्धि, तो सत्व ना अंतःकरण की सम्यक शुद्धि। ये कहते भी अंतःकरण शुद्ध होने से ज्ञान होता है। अंतःकरण की शुद्धि क्या है कि संसार की गुलामी नो, ये अंतःकरण शुद्धि, ना भोगों की, ना रुपयों की, ना व्यक्ति वस्तु की, भीतर में लालसा नहीं, प्यार नहीं, तो शुद्ध हो गया। बुखार उतर जाता है तब भूख लगती है, भूख असली, नहीं तो असली भूख नहीं लगती है। तो जब परमात्म तत्व की इच्छा हो, ये रामायण में आगे वो बीज है, जब सुमति सुधा बाढ़ नृत नहीं, अच्छी बुद्धि बढ़ती है तो समझो कि दुर्बलता गई, रोग निरोग हो गया। ऐसे भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो और संसार की इच्छा, यही अशुद्धि है। और मगर विषय बराबर न मार कितना हरे में लगा, कुछ नहीं, सार चीज नहीं होती। थोड़ा देखो सीख लो, रट लो, तो तीन करेंगे बड़ा बड़ा कुछ नहीं। और ये शुद्धि हो जाए कि संसारी गलती है तो ठीक हो जाता है। एक कहानी याद आ गई भाई, ये बोलने वाले होते हैं ना, इनका बड़ा व्यसन होता है, तो बातें याद आती क्या लगी। एक राजा थे, तो शाम की वक्त में अपने महल की छत पर घूम रहे थे, 5, 7, 15, 20 आदमी साथ में घूम रहे थे। महल के पीछे टूटे हुए मकान खंडर पड़े थे, तो एक कोई अच्छे संत आए, वहां ठहरा करते। सुना मकान देगा तो वहां ठहर जाते, फिर वो अल्लाह नहीं, कोई आदमी आते नहीं अपना, बड़े अच्छे हो जाते। तो राजा जी ने कहा, अरे पहले एक संत आया करते थे, यहाँ ठहरा करते, कमाल वो तो आजकल नहीं आते, तो निकल वो वहां कहीं को लाओ, संतों को लाओ। हो गया सा राजा का हुक्म। अब खोजने को गए तो महीना लग गए, कहीं मिले नहीं। अंत में एक आदमी ने आकर कहा कि महाराज उनका तो सही शांत हो गया, ये तीर्थ है, संत महात्मा है, ये प्राप्त हो जाए तो पहचानते नहीं है, दूर से पहचानते। गंगा जी पर दूर जाओ, गंगा स्नान कर लेंगे, वहां के लोग कुएं का पानी पिए, गंगा का आदर नहीं करते हुए। अति परिचय क्या अत्यंत परिचय वाले मारवाड़ी कहावत है, संतो स्वामी सूट गोठ, संतो स्वामी साथ सूट से उसकी कीमत कुछ नहीं, ये तो वही है अपने छोड़ा है, ऐसी बात है। तो राजा ने कहा वो संत लाओ, किसी मिल गया। तो अंत में एक ने आकर कहा महाराज वो संत से ही शांत हो गए, कि उनका कोई चेला, कोई साथ रहने वाला। तो ढूंढने पर पता लगा कि एक साधु मिला, महाराज वो चेला तो उन्होंने बनाया नहीं, मैं साथ में रहा हूँ, उनके साथ में रहा। राजा वो खबर के जाए को बुलाओ, साथ में रहे, संग किया, उन्हें जाओ। तो कहा महाराज पधारो। राजा बुलाते, मैंने क्या कसूर किया? राजा बुलाते तो कोई आपत्ति है, कसूर तो मैंने किया नहीं है नहीं महाराज, आप बात पूछा नहीं। अच्छा, तो आते आते देखा तो एक जगह गली में कुचिया ने बच्चे दे रखे थे, बैठ गए, एक पिल्ला पकड़ ले, छोटे सा बच्चे को पकड़, अब सदर में पहुंचे वहां। तो राजा लोगों के बैठने के बड़ा विचार होता है, किसको कुर्सी देना, किसको नहीं देना, किसको आसन देना, तो वो बड़े मुश्किल हो जाते। तो एक गली सा बिछा दिया, कहीं तरफ राजा बैठ गया, अब न्यारे करके बैठ जाओ जाइए। तो बाबा जी बैठ गए, बैठ करके पैर ऐसे कर दिए। राजा ने देखा विचित्र खोपड़ी है, सभ्यता ही नहीं,
मंदिर में कैसे बैठना चाहिए, कैसे, इसमें इतना भी आता नहीं। साफ मूर्ख ग्रामीण है बाबा जी, ठहरे, क्या पता राजाओं की सभा में कैसे जाना है। वारंगना राज्यसभा प्रवेश, चातुर्य मूलानी, चतुर्था के मूल 5 होते हैं, समझे, 5 से उसमें वारंगना राज्यसभा जाने वाला आदमी चतुर हो जाते हैं। फिर भी राजा तो चतुरों के सरदार ठहरे होंगे, कैसे कहें। तो उन्हें मुस्कुरा कर कहा कि महाराज ये पैर फैलाए कब से, कि हाथ सुकोड़े तब से। हाथ ऐसे कर दिया, पैर ऐसे कर दिया, खोपड़ी मामूली नहीं है, तो कोई विचित्र है। कुछ लेना होता तो हाथ ऐसे करते, पैर सुकोड़ देते, यूं कर देता। अब ये ऐसे कर देते, पैर ऐसे कर दिया, तो ठीक बैठ गए। राजा ने पूछा, महाराज उन संतों के साथ आप रहे हो कहाँ? चेलों नहीं बनाते, हम साथ में सत्संग किया, तो महाराज उनसे कुछ लिया होगा। कहना कि हम तो भाई ऐसे ही है, विशेष हम सावचेत नहीं है, संतों का संग करके उनसे हमने लिया नहीं। तो मेरा लिया नहीं, कोरे रह गया। कोरा कैसे रह सकता, संतों के संग कोरा नहीं रह सकता, हमने लिया नहीं। जैसे किसी पात्र में घी डाल दे और निकाल दे तो चिकनाहट तो रह जाती है, कस्तूरी की डिबिया में लेकर निकाल दे तो सुगंध रह जाती है, ऐसे सुगंध रह चिकनाहट रह जाओ बात ही गालेंगे, हमने लिया नहीं। कि वो बताओ हमारे चिकनाहट। देखो राजन, तुम हो राजा, हम लोग फकीर, हमारी बात क्यों पूछते हो? हम तो वैसे ही है बाबा जी, हमारी बात आप मत पूछो। राजा को चिकन हो, ऐसा वो चिकनाहट तो हम दिखाओ, सुगंध ही आपने ली, आपने डिबिया में कस्तूरी चलेगी तो गंध तो है ना, वो तो हम देखना, सुगंध लेना चाहते हैं। कुत्ते का बच्चा था, वो सामने कर दिया। राजा के हम तो समझे नहीं, ये क्या चिकनाहट है, ये क्या गंध है। संत ने कहा बुरा तो नहीं मानो, बुरा नहीं सब बताओ कि आप में इसमें हमें फर्क नहीं दिखता, ये गंध है, इतनी सी चिकनाहट है, इसके भी देखो आंखें हैं, आप ये देखते हैं, आप विश्वास करते, इसमें विश्वास चलता है। और क्षितिजल पाव गगन समीरा हाड है, मांस है, मज्जा है, अस्थि है, खून है, एक ही दोनों में, इनमें कोई फर्क नहीं, इसमें प्राण है, यही खाता पीता ऐसे ही है, फर्क नहीं दिखेगा। अब राजा में कुत्ते के बच्चे भी फर्क नहीं दिखेगा। ये चिकनाहट है संतों के संग का, मानो गर्ज नहीं है, कुछ लेना नहीं, महाराज आपसे लेना नहीं, इससे भी लेना नहीं। प्राणी आप भी है, प्राणी यही है, तो प्राणी की सेवा करना ये तो मनुष्य का कर्तव्य, लेना क्या, कसो लेना न देना, मगन रहना, ये अंतःकरण की शुद्धि होती है संतों के संग से। तो जब तक चीज रहती है तब तक उसको पहचान से नहीं, मर जाने पर फिर तो महाराज याद करते हैं, दिन मनाते हैं, पीछे कहीं को तो करते हैं, अब करते रहो, अब क्या है, अब इस तरह क्या हुआ, चिड़िया चुग गई खेल बाबा, फिर भी लाभ होता है, परंतु जीते जीगर लाभ कितने वृक्ष में भी फायदा ले सकते, तो ये दशा है। तो सत्व संशुद्धि ये देवी संपत्ति आते हैं, देवी संपत्ति मोक्षाया। जब देवी संपत्ति गुण आते हैं तो अभय हो जाता है, लोग से, बाहर से, भीतर से, सब मरने का भी भय है, कोई भय नहीं। और ज्ञान योग के लिए व्यवस्थित, ज्ञान के लिए योग व्यवस्थित, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग की व्यवस्था करते हैं, योग में रहते हैं, समत्वम योग होते हैं। और दानम सात्विक दान, दातव्य सोच दान करते हैं, देश काल प्राप्ति, वस्तु प्राप्त होने पर, पात्र प्राप्त होने पर सात्विक दान, निष्काम दातव्य में से देना चाहिए, ऐसा कर दान नहीं।
दमस्ता, दम नाम है इंद्रियों को रोकना, अपने इंद्रियों को अपने वश में करना। के शत्रु संत निजेंद्रियाणी, संसार में शत्रु कौन है? अपनी इंद्रियां है। तानी व मित्राणी जितानी आदि, इंद्रियों को जीत जाता है तो ये इंद्रियां ही मित्र हो जाती। मोटरसाइकिल है अपने वश में चले तो गंतव्य स्थान चले जाए और इधर उधर हो जाए तो महाराज मैंने किस खाड़े में जाए, किस वृक्ष है, किस पत्थर से टकरावे, क्या दशा हो। ऐसी बात के शत्रु संत निजेंद्रियाणी मित्राणी जितानी, और मित्राणी नहीं मित्र जितानी आनी। तो उनके दमस और यज्ञ यज्ञ करते, बड़ी वैष्णोदेव रोजाना करते हैं, और जो भगत भक्त पर यज्ञ होम दान आदि करते हैं, पठन पालन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये उनमें रहता है, तप रहता है। अपने धर्म के पालन करते हुए जो कष्ट आकर पड़ता है, उस कष्ट को प्रसन्नता पूर्व से बड़ा तप है। जानकर भूखा रहना, हमें बैठना, अग्नि लगा तपना, वो तप नहीं है। असली तप है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, उसमें कष्ट आ जाए। सच्चाई के से कोई व्यापार करता है, उसमें घाटा लग जाए, वो तप होता है। भजन ध्यान साधन करते हैं, उसमें कोई आफत आ जाए, भजन ध्यान करने से आफत आ जाए, वो तप है, बड़ा बढ़िया तप। आर्जवम सीधापन, सरलता, सीधापन रहता है। सरल स्वभाव मन कुटलाई तथा लाभ संतोष, सरल स्वभाव मन, सीधा सरल स्वभाव, बच्चे की तरह सीधा सरल स्वभाव, न मन कुटलाई, मन में कोई कुटिलता नहीं, कपट गांठ मन में नहीं, जब देवे तब खाए, सबसे सरल स्वभाव। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव। नारायण उस भगत की लगी किनारे ना हो। भगवान कहते मोही कपट छल से दंड पावा, निर्मल दंड सो मोही पावा। मोही कपट है, चतुराया कपट है, भगवान की हमारा विश्वास है। तो उनमें ये रहती थी आज अहिंसा, हत्या नहीं करती, शरीर से, वाणी से, मन से किसी को भी दुख देना है, हिंसा है, हत्या करना है, मार डालना है, 81 भेद होते हैं। और सत्यम, जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा समझा, जैसा शास्त्र पढ़ा, वैसा का वैसा प्रिय और मीठे शब्दों में कह देना सत्य भाषण है। अक्रोधा, कोई अपराध भी करे, दुख नहीं करते, क्रोध नहीं करते। क्रोध हो शत्रु पशुओं लड़ाना, सबसे पहला क्रोध शत्रु है। अरे जिसमें पैदा उसको जलावे, कितना बड़ी सी बात बताओ, जिसमें पैदा उसको जलावे। दूसरे पर करता है क्रोध, मन को ये समझता है, जलता है, क्रोध। अक्रोध त्याग, और त्याग होता है शरीर, मन, वाणी आदि के द्वारा कोई लोलुप लेने की इच्छा नहीं। शांति, न राग है, द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, स्वतः स्वभाव शांति है, अशांति मिल जाती। संसार के संबंध रखने से अशांति पैदा होती है, जहाँ संबंध नहीं रहा, राग द्वेष नहीं रहा, तो अशांति शांति होती है। हमने देखा गली में चलते हैं, जो कुत्ता भौंकता है, बोलता है, वो बैठा नहीं आता, भूस कर भागता है, भाग फिर आता, फिर भागता। और कई कुत्ते पड़े रहते हैं, आग उठा कर पड़े रहते, उनको भय नहीं चाहिए, क्योंकि वे किसी से द्वेष करते ही नहीं। और जिस कुत्ते के मन में द्वेष हो जाए, वो शांति से नहीं बैठ सकता। तो अशांति तो संसार में राग द्वेष होने से होती है। संसार में राग है, द्वेष है, तो शांति। अब भाई सोना प्रसन्नता है, चुगली खोर, दूसरे की बात दूसरे को, दूसरी को आपस में लड़ा देंगे, उसी बात उसमें, उसी बात उसमें आपस में लड़ाई करा दे, वो नहीं होती। दया भूतेश और प्राणियों को दया रहती, स्थावर हो, जंगम हो, प्राणियों को दया, हृदय पिघल जाता है, अपने पास उसकी सेवा करता है। वास्तव में बाहर से सेवा नहीं, सेवा तो हृदय पिघल जाता है, दूसरे को दुख नहीं करते।
पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। संतों की ये बात है, अपने दुख से दुख नहीं। वज्रादि भी कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, अपने में आप बता जाए तो कठोर से वज्र की तरह करने होते, दूसरे में आप बताएंगे पिघल जाता है, पिघल जाता, दूसरों का दुख नहीं देगी। ऐसे उनकी वो होती है कोमलता। अलोपलुप्तम पदार्थों में भोगों में लोलुपता नहीं होती, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए। मार्दवम मृदुता होती है, मृदुता मीठापन, बात में बर्ताव में वाणी में मिठास देता है। री रचापलम री नाम लज्जा, न करने लायक काम हम कैसे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हमारे जैसा होता नहीं। और अचापलम चपलता नहीं, चंचलता नहीं, ये देवी संपत्ति की इच्छा वो 26। तेज क्षमा, और एक तेज एक शक्ति होती है, उसके सामने पापी पाप नहीं कर सकता। झूठ खबर नहीं क्या हो रहा है, अब तो यही बोलते पर आपके साथ झूठ नहीं बोलेंगे। उनका तेज होता है क्षमा, अवगुण कर दे अपराध कर दे तो क्षमा कर देते, क्षमा बिना मांगे अपनी तरफ से माफी कर दे सब लोग। धृति बड़ी बड़ी आफत आ जाए तो धैर्य नहीं छोड़ती, विपत्ति धैर्य माथाभ्युदय क्षमा सदस्य वाक पटुता युद्धि क्षमा श्रेयसी। क्षमा बड़े को चाहिए और ओछे को उत्पात। कहा विष्णु को घटे बेरूजी मारी लात, क्या हो गया? भगवान कहते भाई मेरा हृदय कठोर है, महाराज ब्राह्मण देवता आपकी चोट लगी हुआ पैर में, ब्रूदे को धारण कर दिया, भगवान के चरण यहाँ पर लोगों ने लात मारी वो छाप लगा दी अपनी। ये हमारे चिन्ह, ये बात है। धैर्य क्षमा धैर्य अशोचम शुद्धि राद्रोह नाति मान्यता, अपने में अति मान्यता नहीं है, मैं भी उसको नहीं, लोग माने मेरे उसमें हमते संपदम दैवी संपत्ति को लेकर पैदा हुए, उसमें ये गुण होते हैं स्वाभाविक ही। ये बता के 26 लक्षण 6 लक्षण बताते हैं। आशु संपत्ति दम्भ दिखावटीपन होता है, जैसे मेरे को महात्मा समझे, त्यागी समझे, विरक्त समझे, पढ़ा लिखा समझे, जो ऐसी मन में इच्छा होती है, उसके लिए जो आचरण करता है, चतुराई में चलता है, पोल में निकल जाएगा ये ठीक है, वो दम्भ होता है, पागल दर्द घमंड होता है। क्या समझते हो, इतने पढ़े लिखे, तुम समझते हो, क्या समझते हो बच्चे, तुम जानते ही नहीं, तुमने देखे ही नहीं, त्रिपुर से हमने पढ़ी है, हम बलवान हैं, अगर खूब पढ़ने करेंगे इसको तो दम्भ और दर्प और अभिमान उससे मेरे पास इतना है, हमारे पास एक आदमी बनते कितना आदमी होते, हमारे पक्ष में कितने आदमी, अभिमान होता है, क्रोध होता है, थोड़ी बात कहती तेजी आ जाती है, कठोर बना होता है, अज्ञान जानते हैं नहीं। तो ये 6 लक्षण होते हैं। आसु संपत्ति को लेकर पैदा हो गई। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए है, आसु संपत्ति बंधन के लिए है। स्वास्थ्य जीव संपत्ति मोक्षा आसुरी मता माँ सुधा संपदम देवी। भगवान ने माँ सूचे का शोक मृत्यु देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ। तो यह माँ सूचिकार अंत में भी सर्वधर्मान मामे शरणम ब्रज अंत स्वरूप मोक्ष में माँ सोच शोक मत, यह भी कहते माँ शोक। ये शोक क्या है, वो क्या है? वो जो करता है पाप लग जाएगा, युद्ध करूं तो ऐसा हो जाएगा, तू शोक मत। उस शोक को कार्य, यह शोक क्या होता है? देवी संपत्ति को प्राप्त हुए सज्जन होते हैं, उनमें अभिमान नहीं होता, नम्रता होती है, तो उनमें अपनी कमी दिखती है कि हमारे में बहुत कमी है, ये कमी ये कमी। भगवान के साथ शोक होता वहां से संपत्ति में अभिजय तो अभिजात हो, देवी संपत्ति को प्राप्त हो गया पांडव, इस चिंता मत कर।
तो वो सुख है। साधक के लिए वो सुख शरण आने वाले के लिए। ऐसा कह करके भगवान ने दो संपत्ति बता दी। दोनों का कौन बताया? फल बता दिया। अब अगर दूसरा प्रकरण शुरू करते हैं तो दो भूत स्वर्ग लोक दैवास। इस संसार में सृष्टि में दो तरह के जीव होते हैं। एक दैव संपत्ति होते हैं, एक आदि संपत्ति वाले होते हैं। दैव विस्तार से देवता देव संपत्ति वाले विस्तार से कह दिया है। आश्रम पास में सुनो। अब आश्रम प्रकृति मेरे सुनो, वो बताऊंगा। अच्छा महाराज सुनो कि प्रवृत्ति निवृत्ति जना आसुरा जना। आसुरी प्रकृति वाले पुरुष प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं जाने कहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे प्रवृत्त होना चाहिए, किससे निवृत्त होना चाहिए, इसको तो बात जानते ही नहीं। मन में ऐसा काम कर बैठते हैं। सामने रह काम और भोग मिले, संग्रह मिले, रुपया किसी पाप हो साप हो जानते नहीं। न सोचम नहीं शुद्धि होती, न आचार सोचाचार विचाचार, न सत्य शुद्धि, उनमें सत्य नहीं होता। बोलने में सत्य नहीं, आचरणों में सत्य नहीं, आचरण अच्छे नहीं, शुद्धि नहीं, और अपने में नहीं। और कहते हैं असत्य में अप्रत्यक्ष जगदा होगा। जगत सभी असत्य अप्रत्यक्ष है, अविश्व ईश्वर कोई नहीं है। बस ईश्वर बिना पैदा कैसे हुआ? अपरस्वर संभूतों में स्त्री पुरुष मिले पैदा हुए। ईश्वर का क्या लेन देन इसमें? कि मैंने काम हेतु कहूँ, ये काम उसमें हेतु होता है, उसमें पैदा हो जाता है। इसमें कोई लेन देन हो कि मैंने अन्य क्या और क्या काम है? ये उनकी दृष्टि रही, ये धारणा रही। एताम दृष्टि में अवस्तव्य नष्ट आत्मा अल्प बुद्धया। ऐसी दृष्टि को धारण करके नष्ट आत्मा मन में पतन हो गया नीचे, और अल्प बुद्धि तुच्छ बुद्धि उनकी। ऐसे उग्र कर्माओं ने जगत अहिता क्षय प्रभवंती। जगत का नाश करने वाले संसार का क्षय करने के लिए उत्पन्न होते हैं। क्षय दूसरों का नुकसान करने के लिए पैदा है। क्षय जो जगत अहिता, जगत के अहित है, बैरी है, अहित शत्रुओं को कहते हैं। तो जगत क्षय प्रभवंती, क्षय के लिए पैदा प्रकट होते हैं। अपना बल बादल दूसरों का नाश करना। आश्रय किसका लेते हैं? भगवान का, धर्म का नहीं। काम आश्रय दुष्पूर्व कामना का आश्रय। बस कामना संग्रह करना, भोग भोगना, वो काम है, इच्छा है मन में भोगों की, भोगने की, उस काम का ही आश्रय है। बस उस इच्छा के नचाने से नाचते हैं, उसके वशीभूत होते हैं। काम आश्रय। काम कैसा? दुष्पूर है। तीसरा अध्याय में दुष्पूर है, अनलेन से, इसे अनल है, अलग नहीं होता काम का कभी। नागदिष्टे पिति काष्ठा, काठ से अग्नि तृप्त नहीं होती, जरा से जो बढ़ती चल जाएगी। ऐसे समुद्र और पुस्तकों में नदियों से भरता नहीं हो, बढ़ता रहता। ऐसे कामना कामों के भोग से कामना पूछती है। वहम आता है कि भोग भोग है। वो काम को तुम नहीं भोग सकते, भोगों को भोग आपको भोग देंगे, जर्जर बना देंगे, बूढ़ा बना देंगे, रोगी बना देंगे, मर जाओ। वे समझे हम भोगों को भोगते हैं, भोगों को तुमने नहीं भोगा, भोगों ने तुम्हारे को भोग लेगा। भोगान भोगता भाई मेरे भोग। काम से दुष्पूर्व दम मान मदान, दम और मान और मद घमंड रहते, मान सम्मान रहे, मद आवे, घमंड आ जाए, इससे साथ रह करके मोहात की तो असद मूर्ता कारण असद आकर पकड़ करके अशुचि व्रता नियम अशुद्ध नियम होते हैं, ऐसे करके चलते अशुचि व्रता। चिंता हम अपरिमेयांत प्रलयांत, मरे तब तक चिंता नहीं मिटती, मौत आ जाए चिंता मिटती नहीं। ऐसी अपार चिंता रहती है, इतना मिल गया है, इतना बाकी है, इतना काम करना है, वो जाना है, वहां से लेना, ये लेना है। अपरिमेय माप तो नहीं। प्रलयांत काम हो भोग परमा। संसार के सुख भोगना और संग्रह करना, इसके परायण रहते हैं रात और दिन इसी में। एतावत निश्चिता, इसके सिवाय कोई और बात ही नहीं है। आशा पर सभी कामक क्रोध परायणा
हिंदे काम होगा तो अन्य न संशयान आशा पास सैकड़ों आसन पर बंधे हुए काम क्रोध के परायण काम होगा तो अन्याय से अर्थ होगा संशय का धन का संग्रह ऐसे आशु संपत्ति होती है। तो उनके भाव बताए हैं, लक्षण बताएंगे और फल भी बताएंगे। अगर अब इतने समय हो गया है, इतने ही बताते हैं आज। काम क्रोध बढ़ाई कामा भोगा तुम अन्याय संशय अन्याय पूर्व अर्थों का संशय धन का संशय करते हैं। और किस लिए कामो भोग परमा भोग भोगना अभिमान करना हम इतने धनी है, हमारे पास इतना है, हमारे ये बात है। अन्याय करें, धन संचय करें, झूठ कपट संस्कृति बेईमानी विश्वासघात आदि को लेकर के चलते हैं। अब इनके क्या क्या मनोरथ होते हैं उनका वर्णन होगा। अगर मन में क्या होते हैं, एक संत कहते थे क्या क्या करते हैं कि वे कड़ी जप करते हैं, ऊपर जप करते